इस भूमि पर कभी देव और मानव साथ साथ चलते थे। हर पेड़, हर नदी, हर पत्थर में उसकी छाया बसी थी। लेकिन समय ने इंसान के दिल को बदल दिया। लालच ने उसकी आत्मा को निगल लिया। देव की पूजा बस एक अनुष्ठान बनकर रह गई और जंगल फिर से बेचैन हो उठा। शिवा के बलिदान के बाद लोग मान बैठे थे कि सब कुछ शांत हो गया है, पर सच तो ये है कि देव कभी नहीं सोता, बस इंतजार करता है फिर से लौटने का। कुछ वर्षों तक गांव में शांति रही। लोग खुश थे, मानो सब संकट खत्म हो चुका हो। और फिर रातों को ढोल की गूंज सुनाई देने लगी। बिना वजह पशु गायब होने लगे। किसी किसी पर पागलपन सवार हो जाता, मानो उसके भीतर कोई शक्ति उतर आई हो। गांव के बुजुर्ग बोले, ये संकेत है, देव अभी जाग रहा है। गांव वाले सहम गए, क्योंकि जब देव जागता है या तो वो न्याय करता है या विनाश। एक दिन सबसे पुराने भूतकोला नर्तक ने सबके सामने एक रहस्य खोला। उसने कहा, शिवा अकेला नहीं था, उसका रक्त अभी भी जीवित है। देव का वंश आज भी इस भूमि में सांस ले रहा है। गांव में हलचल मच गई। अगर ये सच था तो वो उत्तराधिकारी कौन है? क्या वो देव को शांत करेगा या उसके क्रोध को और भड़का देगा? गांव वालों की आंखों में अब डर से ज़्यादा सवाल थे। समय बदल चुका था। नई पीढ़ी के नेता गांव में आए। उनके सपने बड़े थे। यहाँ उद्योग लगेंगे, कारखाने बनेंगे, शहर खड़े होंगे। कुछ लोग उनके साथ हो गए और बाकियों ने विरोध किया। ये जंगल देव की भूमि है, इसे मत छूना। विकास और परंपरा की जंग छिड़ गई। हर सभा में बहस, हर घर में बंटवारा। लालच ने आग में घी का काम किया और देव का क्रोध और भी गहरा होता चला गया। वार्षिक भूतकोला का दिन आया। मशालें जली, ढोल बजे, नर्तक देव को बुलाने लगे। तभी अचानक हवा भारी हो गई। नर्तक की देह कांपने लगी और आंखें बदल गई। और तभी देव उतर आया। पर ये वो देव नहीं था जिसे गांव जानता था। ये उसका भयंकर रूप था। आधा मानव, आधा पशु। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी और गर्जना से धरती कांप रही थी। गांव वाले सहम गए। देव अब केवल रक्षक नहीं रहा, वो विनाशक बन चुका था। और फिर एक सच सामने आया। गांव के कोने में रहने वाला एक साधारण युवक, वह खुद को सामान्य समझता था, लेकिन उसकी नसों में देव का रक्त बह रहा था। वो शिवा का वंशज था। उसके भीतर एक शक्ति थी, वो देव से संवाद कर सकती थी। पर शक्ति हमेशा वरदान नहीं होती। वो कभी कभी इंसान को बचाती है तो कभी कभी निगल जाती है। गांव अब उस युवक को आशा की तरह देख रहा था, लेकिन वो खुद अंदर से डरा हुआ था। इसी बीच जंगल के भीतर एक छाया जाग उठी। सदियों पहले कदंबा के राजा ने मरते वक्त श्राप दिया था, ये भूमि कभी चैन से नहीं रहेगी। वो श्राप अब साकार हो रहा था। एक अंधकारमय दैत्य जो देव के बराबर की शक्ति रखता था, फिर से लौट आया। अब गांव के सामने दो बड़े खतरे थे, देव का क्रोध और दैत्य का उदय। गांव बढ़ चुका था। कुछ लोग बोले, देव की पूजा जारी रखनी चाहिए, यही हमें बचाएगा। और दूसरे बोले, यह अंधविश्वास है, हमें आधुनिक होना होगा। लालच, धर्म और राजनीति का तूफान उठ चुका था। गांव वाले आपस में लड़ रहे थे और देव उन्हें देख रहा था। अब जंग केवल जंगल में नहीं, इंसानों के दिलों में छिड़ गई थी। और फिर रक्त रंजित रात आई। जंगल जल रहा था। आसमान चीखों से भर गया। ढोल की थाप पर देव उतरा और दैत्य भी प्रकट हुआ। उत्तराधिकारी युवक कांपता हुआ आगे बढ़ा। उसने देव से कहा, अगर बलिदान चाहिए तो मेरा जीवन ले लो, लेकिन मेरे गांव वालों को बचा लो। उसकी देह कांप रही थी, आंखों में अग्नि थी। वह अब देव का माध्यम बन चुका था। देव और दैत्य का टकराव शुरू हुआ। धरती कांपी, पेड़ गिर पड़े और समय थम गया। आखिरकार देव विजयी हुआ, पर उत्तराधिकारी अपने प्राण देकर अपने गांव को बचा गया। गांव फिर बच गया, जंगल फिर से हरा हो गया। पर क्या ये अंत था? नहीं, ये तो सिर्फ एक विराम था। देव कहीं नहीं गया, वो हमेशा लौटता है, क्योंकि देव कभी पूरी तरह शांत नहीं होता। हर पीढ़ी में जब लालच इंसान को अंधा करेगा, देव लौटेगा और न्याय करेगा। और कांतारा की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।